कि इसको सफल बनाने के लिए उसमें 50,000 लोग हिमाचल प्रदेश के इसमें जुड़ने वाले हैं। शिमला के रिज के मैदान के अतिरिक्त 11 जिलों के मुख्यालय में 11 जिलों में भी जिला स्तर पर लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और 11 जिलों में हिमाचल प्रदेश के सभी जो मंत्री हैं वो उपस्थित रहेंगे। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे, विधायक भी उसमें उपस्थित रहेंगे। जहां इस कार्यक्रम में जुड़ करके प्रधानमंत्री जी आधा घंटा तक लाभार्थियों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। वहां मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कल प्रधानमंत्री जी 11वीं किस्त प्रधानमंत्री जी यहां से जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की, और ये 21,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो कल जारी की जाएगी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसके माध्यम से 80 करोड़ लोग जो है वो लाभान्वित होंगे। मित्रों, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम कल का जो आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के तुरंत कुछ दिनों बाद फिर से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी शिमला होने वाला है, जो चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस 16 और 17 तारीख को होने वाली है धर्मशाला में। उसमें फिर से प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल के साथ प्रधानमंत्री जी का एक बहुत भावनात्मक एक रिश्ता है वर्षों का, और इसलिए सदैव वो जब भी हिमाचल प्रदेश आते हैं इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी मैं हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। और ये शब्दों तक ही सीमित नहीं है, उनके व्यवहार में भी। और उस दृष्टि से मैं हिमाचल प्रदेश के लिए उनके हर तरह के सहयोग, चाहे हिमाचल के लिए एम्स का देना एक बहुत बड़ी देन है उनकी तरफ से, हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग का निर्माण पूरा होना और बहुत तेज गति से उसका कार्य पूर्ण होना, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका योगदान रहा है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे टूरिज्म के सेक्टर में विशेष तौर से एडीबी के प्रोजेक्ट को स्वीकृति देना, जो रुक गया था एक वक्त कोविड के कारण 2100 करोड़ रुपए का, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल असिस्टेंस सेंटर की ओर से जो 800 करोड़ रुपए हमको मदद के रूप में मिला, और उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और हर तरह के सहयोग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और कल के इस कार्यक्रम की छोटी सी रूपरेखा मैंने आपके समक्ष रखी। प्रधानमंत्री जी 10:50 पर शिमला के रिज के मैदान में पहुंचेंगे, और उसके पश्चात जो कार्यक्रम की रूपरेखा मैंने आपके समक्ष बताई है उस कार्यक्रम को यहां पर करेंगे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी का हिमाचल आना और हिमाचल आकर के हिमाचल के लोगों को विकास की दृष्टि से डबल इंजन की सरकार, जिसका हमेशा सदैव जिक्र होता है, उसके रूप में मदद करना, यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम का आयोजन हमारे शिमला के रिज के मैदान से हो रहा है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कभी कार्यक्रम में आकर के कुछ देने की बात कही हो, ऐसा ये जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बिना आए बहुत कुछ दिया है।
आकर के भी दिया है, बिना आए भी दिया है। हर वक्त जब भी हमने मदद उनसे प्रदेश के विकास के लिए मांगी है, सहयोग मांगा है, तो उनका सहयोग मिला है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का सिर्फ अभिनंदन करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के लिए बहुत कुछ दिया है। नहीं, मुझे लगता है कि वो अपनी गाड़ी में बीपी व्हीकल में बैठ करके चलेंगे, उसमें उस तरह का देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है पिछले कल वो, और इस घटना की हम निंदा भी करते हैं और इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन विचित्र बात हमारे सामने इस प्रकार की है कि एक अलग तरह का शौक कुछ लोगों को चढ़ा है, कुछ नेताओं को चढ़ा है, कुछ हट करके करना, नया करना। शायद 1 दिन या 2 दिन पहले ही उनकी सुरक्षा वापस ली गई, और जो सुरक्षा वापस ली गई वो एक राजनीतिक निर्णय एक तरह का मुझे लगता है, जबकि सुरक्षा किसको कितनी मिलनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कितनी वापस लेनी चाहिए, ये इसके लिए सेट पैरामीटर्स हैं कि उस व्यक्ति को सिक्योरिटी थ्रेट्स का लेवल क्या है, और इसके लिए एक कमेटी जो है वो निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को किस स्तर की सुरक्षा देने की जरूरत है। इसको पॉलिटिकल डिसीजन के रूप में नहीं लेना चाहिए कभी भी, लेकिन अखबार में खबर बने, पूरे देश भर में खबर बने कि हमने ये कर लिया,